हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करने के लिए फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं सीबीआईसी के द्वारा और नए नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 22 दिसंबर 2020, जिसमें कि रूल 86A के बाद नए रूल को इंसर्ट किया गया है रूल 86B। यह रूल इंसर्ट किया गया 1 जनवरी 2021 से, जिसके द्वारा के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से आप कितना इनपुट एज क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से 90% से ज़्यादा का इनपुट एज क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकता है, जो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है उसे पे करने के लिए, यदि उसकी टैक्सेबल वैल्यू की सप्लाई अदर देन एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि इन्हें छोड़कर महीने में 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये रिस्ट्रिक्शन किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति प्रोप्राइटर है या फिर करता है एचयूएफ का, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर होल टाइम डायरेक्टर है, मेंबर है मैनेजिंग कमेटी का, एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिसके द्वारा कि फ्रेंड्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती हैं और उसने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में हर फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा के जो टैक्स है वो पे किया है, और जो सेक्शन 139 के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो फ्रेंड्स उनके लिए रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। और फ्रेंड्स, जो दूसरी एक्सेप्शन यहाँ पे दी गई है वो है यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिफ़ंड क्लेम करता है और उसके द्वारा रिफ़ंड 1 लाख रुपए से ज़्यादा लिया जा रहा है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अनयूटिलाइज इनपुट एज क्रेडिट का सेक्शन 54 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के, यानी कि सब सेक्शन 3 क्लोज 1 के अंतर्गत एंड सब सेक्शन 3 क्लोज 2 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति के द्वारा अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से और वह अमाउंट 1% से ज़्यादा है उसकी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का, यदि यह कुमुलेटिवली देखा जाए करंट फाइनेंशियल ईयर में जिसमें कि वो रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उसे भी फ्रेंड्स ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होंगी। इसके अलावा यदि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसे भी यह रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, कमिश्नर या फिर उसके द्वारा ऑथराइज किया गया कोई ऑफिसर इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव भी कर सकता है। इसके लिए वो वेरिफिकेशन करेगा और जो सेफ गार्ड है वो लगा सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वह जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए YouTube चैनल टैक्स हील को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।